अजलान बेटा, वो उस ड्राइवर से बहुत खुश है, फिक्र मत करो। बहुत अच्छा किया। ड्राइवर मैंने भेजा ये तो नहीं पता ना उसे? बिल्कुल भी नहीं पता। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, दुआ अभी मां बनी है, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अजलान बेटा, मैं समझता हूं ये वक्त वाकई मुश्किल है। कॉल की थी कल और पीछे से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी, लग रहा था जैसे कोई पार्टी चल रही हो। जिमल ने फोन उठाकर खूब बातें सुनाई मुझे। जिमल ने? जी बिल्कुल। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी जबान इतनी चलती है। मेरे मुंह से बहुत उल्टे अल्फाज निकल जाते, लेकिन उस वक्त खामोश रहना मुनासिब समझा, नहीं कहा कुछ भी। अजलान बेटा, अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ दुआ से बात करनी होगी तुम्हें, और किसी से भी नहीं। हाँ, तो वो लोग बात कब करने दे रहे हैं मुझे? कम से कम कोशिश तो करो। ऐसा करो, उनके घर के करीब किसी पार्क में जाकर उसे फोन करो, कहो कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो। वो अब नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या सोचा है? तो फिर मैं जाऊं ही क्यों वहां? कम से कम कोशिश तो कर सकते हो ना। यहां बैठकर सिर्फ शिकायत करने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। उसे दिखाओ कि तुम उसके लिए लड़ रहे हो, उसे लगे कि यह आदमी अपनी बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। जैसा आप कहते हैं वैसे ही करूंगा। हिम्मत करो। चले, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आ जाए। आओ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, होटल की सेटिंग मुकम्मल हो गई है। सॉरी यूसुफ, मैं दूसरी पार्टी से इस बारे में बात नहीं कर सका। तुम हिकमत से कहो मेरी बात उनसे फोन पर ही करवा दे। जी बेहतर है सर। अजलान उस शोरूम वाली लड़की से तो नहीं मिल रहा ना? नहीं मिल रहा सर, सारी तवज्जो घर पर है। ठीक है यूसुफ, तुम्हारा शुक्रिया, तुम जा सकते हो। मैं इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ए से अब्दुल्ला होना चाहिए या ए से अलिफ, फैसला आप पर छोड़ती हूँ। जी। अर्तुगरुल साहब लाइन पर हैं जनाब। ठीक है, बात करवाएं। अस्सलामुअलैकुम अर्तुगरुल साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब। हमारी कभी मुलाकात तो ना हो सकी, लेकिन फोन पर बात हो रही है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। अर्तुगरुल साहब, हमने बिजनेस तो साथ कर लिया, लेकिन अब तक हम आमने सामने मिल नहीं सके एक दूसरे से। मेरे दोस्त काफी तारीफ करते हैं आपकी। मैंने भी आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है। हमारे कई मुश्तरका दोस्त हैं। आपकी कामयाबियों से वाकिफ हूँ मैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम अपनी बेगमात के साथ कल डिनर पर मिलते हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। अगर आप कहें तो मैं अपनी बेटी के साथ आ सकता हूँ। माफी चाहता हूँ, अफसोस हुआ सुनकर। ठीक है, आप अपनी बेटी के साथ आ जाएं। चलें, कल डिनर पर मिलते हैं। कल दरअसल मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी बेटी की मंगनी है। हम किसी और दिन का रख लेते हैं अब्दुल्ला साहब। जी जी बिल्कुल, अल्लाह आपकी बेटी को खुश रखे। मेरी भी एक बेटी है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। वाकई मुझे नहीं पता था आपकी बेटी भी है। 2 बेटे हैं आपके, सिर्फ इतना ही पता था। मेरी बेटी के बारे में ज्यादातर लोगों को इल्म नहीं है। आप तो जानते ही हैं, हम अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी भी बस एक ही बेटी है। फिर भी आप जब भी फ्री हो हम मुलाकात करते हैं। मैं वेट करूंगा आपका। इंशाल्लाह। सलामत रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। आप भी ख्याल रखिएगा अपना। मेरी खूबसूरत बेटी। एक मिनट देखूं किसकी कॉल है। हाँ बोलो अजलान। तुम जल्दी आओ, मुझे अपनी बेटी को देखना है। अजलान, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो?
तुम्हारे घर के सामने जो पार्क है वहां इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार मत करना। मैं कर रहा हूँ। तुम अभी और बहुत इंतजार करोगे। क्या हुआ दुआ? अजलान आया है, जवेरिया को देखना चाहता है, पार्क में इंतजार करने जा रहा है। मॉम, मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। मैंने सुबह सोचा था कि आज का दिन कितना अच्छा है और फिर फोन आ गया और सब खराब हो गया। देखो दुआ, तुम बेबी को दूध पिला रही हो, तुम्हारा ये गुस्सा और तनाव बेबी में ट्रांसफर हो जाएगा। मॉम, मैं क्या करूँ आप ही बताएं। कैसे जान छुड़ाऊं इस आदमी से? काश ये तलाक का मामला हो जाता। तुम्हें लगता है मामला तलाक से खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा दुआ। देखो, मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ तुमसे। अब समझ में आया तुम्हें कि मैं शुरू से इतनी कोशिश क्यों कर रही थी। लेकिन अब तुम्हारा एक बेबी है, कल को प्राइमरी स्कूल, सालगिरह, हाई स्कूल, फिर ग्रेजुएशन। ठीक है। बच्चों के साथ तलाक के यही इशू होते हैं। लेकिन मॉम, आप एक बात भूल रही हैं। मैं तलाक नहीं चाहती थी, मुझे मजबूरन लेना पड़ रही है। मेरे साथ धोखा हुआ है, और वो भी तब जब मैं 9 माह की प्रेग्नेंट थी। मेरा केस बाकी औरतों की तरह नहीं है कि झगड़े पर खत्म हो गया। कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, बल्कि धोखा दिया गया है मुझे। मेरी जान, पता है तुम्हारे ख्वाब टूट गए। तुमने जो कुछ सहा वो वाकई मुश्किल है, लेकिन ये बात तो सोचो कि ये बच्ची अजलान की भी औलाद है, उसे देखने का इसे पूरा हक है। तो ठीक है, वो इसे महीने में एक बार 1 घंटे के लिए कोर्ट के तयशुदा वक्त के हिसाब से देख सकता है। वकील ने भी तो यही कहा था ना हमसे। हाँ कहा था, लेकिन हाँ तो फिर देखे, मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ और सही और गलत का फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो बेटा। सब समझती हूँ मैं, ये सब तर्ज दिलाने के हथकंडे हैं। क्या आप जवेरिया को ले लेंगी? क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मैं उसे औकात बताने जा रही हूँ। मेरी बेटी को क्यों नहीं लाई तुम? नहीं, उसे नहीं लाई। मैं इतनी छोटी बच्ची को तुम्हारे पास नहीं लाऊंगी। तो मैं उसको देखूंगा कैसे? तलाक के बाद तुम उसे सिर्फ कोर्ट के तयशुदा दिन और वक्त पर देख सकते हो, इसीलिए यूं बार बार हमारे दरवाजे पर मत आओ। नाइंसाफी कर रही हो। तुमने मेरे साथ जो नाइंसाफी की उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है अजलान। दुआ, खुदा के लिए ये मत करो। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और जो गलती मुझसे हुई है वो रोज मार रही है मुझे। देखो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। एक बच्चा खो चुके हैं हम, और इस वक्त हम दोनों को साथ होना चाहिए। देखो अजलान, अगर तुम्हें किसी के साथ होना है तो वो कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, समझे तुम? किसी और को बेवकूफ बनाना सब खत्म। अब इसे कबूल कर लो। तुम गलत कर रही हो हमारे साथ। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुम्हारे लिए, और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं सब करूंगा। ओह, तो तुम्हें अब होश आ गया? ये तुम्हें तब सोचना था जब तुम किसी और के साथ मजे कर रहे थे अजलान। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, मेरा केस भी तैयार है बिल्कुल। मैं तलाक ले रही हूँ, फिर कोर्ट के मुताबिक सिर्फ महीने में एक बार। जब बच्ची मेरे पास होगी तुम उसे देख सकते होगे फैसले के मुताबिक। क्या महीने में एक बार? दुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, और ये तब तक होगा जब तक बच्ची दूध नहीं छोड़ देती अजलान। तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मैं आसानी से मान जाऊंगा? दुआ, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया यहाँ पे। मुझे मेरा खानदान वापस चाहिए। अजलान, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी, और ये बात याद रखना, हमें खानदान नहीं रहे। देखो, अगर तुम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करोगे तो फिर देखना, मैं अदालत में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तुम पर पाबंदी का ऑर्डर लगवाऊंगी। फिर तुम बच्ची का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। समझ आ गई तुम्हें? बेहतर है कोर्ट के फैसले का इंतजार करो और एक मर्द बनो। हालांकि मैं तुमसे कुछ मुश्किल मांग रही हूँ, लेकिन शायद तुम अपनी बेटी के लिए ये कर लो। दुआ, तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। अजलान,
दोबारा यहाँ मत आना, समझे? तुमने मुझ पर तरस नहीं खाया, अब मुझसे भी रहम की उम्मीद मत रखना। नायला भाभी, आपको ये पसंद आया? और ले ले। हाँ हाँ लेती हूँ, बस सब काफी है। घर वाकई आसेब ज़दा महल बन गया है। अजलान तो भटकती रूह की तरह है। अम्मी और बाबा के ताल्लुकात ही खराब है। ताल्लुकात खराब हैं? क्यों? ऐसा सिर्फ नायला को ही लगता है। और नायला की नजर से कभी कुछ नहीं छुपता है ना। अम्मी तो पिछले दिनों यहाँ आई थी और बिल्कुल ठीक थी। वो ठीक है, लेकिन उन्हें दुख भी होता है। नूरापा, क्या आप दुआ और उसकी बेटी से ज्यादा मिलती है? मैं कभी कभार मिलने जाती हूँ नायला, लेकिन वो भी माँ बनी है, मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहती। वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हाँ ये तो है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। चलो मीठा भी खा लेते हैं। मेरा भाई मीठा लाया है, मैं लेकर आती हूँ। अरे हाँ जरूर। रुको, मैं मदद कर देता हूँ। नहीं प्लीज, मैं मदद अरे कर देता हूँ। नहीं, इसको काटना मुश्किल है। रोहान तुम बैठ जाओ। ठीक है। इसने खुद मीठा बनाया है तो इसे लगता है कि काटना मुश्किल है, हालांकि ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने। हाँ बिल्कुल। भाई आपने जहमत की बहुत। नूर फातिमा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। तो यानी तुम खुश हो? मैं खुश हूँ, मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए भाई। अच्छा, देखो कभी कभी जब औरतें नाखुश होती हैं तो किसी को बता नहीं पाती। तुम वैसी औरत नहीं बनना, ठीक है? नहीं बनूंगी, मेरे पास आप जैसा भाई है। मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगा। आखिर तुम मेरी बहन जो हो। मैं जानती हूँ, बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। हाँ हाँ जरूर। यहाँ तुम्हारा भाई मौजूद है, ये बात कभी मत भूलना। अरे हाँ, जानती हूँ मैं ये बात भाई। रुको, ये इससे नहीं कटेगा। भाई, मैंने एक काम शुरू कर दिया, क्या आप जानते हैं इस बारे में? वाकई में? मुझे नहीं पता था। मैंने अम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, वो शोर मचाएंगे, आप तो जानते हैं ना। मैं बहुत अच्छी खत्ताती करती हूँ। हाँ। मैंने कुछ बेच भी दी है, पता है आपको? ये क्या कह रही हो? तो बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। एक नया ऑर्डर भी मिला है मुझे। बहुत अच्छी बात है। भाईजान, किसी को कुछ नहीं पता। मेरा मतलब है, मैं नायला को भी नहीं बताना चाहती। उसे पता चल गया तो वो सबको बता देगी। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा, क्या मैं आ जाऊं? बाबा आओ ना बेटा। अम्मी कहाँ है? कुरान पढ़ रही है। अच्छा, अल्लाह कबूल करे। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ कहो। बाबा, आज मैं दुआ से मिलने गया था। मेरा मतलब है कि अपनी बेटी के लिए मैं वहां पार्क में बैठा था, मगर वो उसको साथ नहीं लाई थी वहां पे। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दुआ से भी कहा मैंने, मगर वो मानने को तैयार नहीं। उसने तो वकील भी कर लिया है और कहा कि महीने में एक बार मिल सकता हूं अपनी बेटी से। महीने में एक बार? ऐसे ही है। उसने कहा कि दिन भी वो तय करेगी और वक्त भी वही तय करेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, और अगर मैंने ज्यादा जिद की तो फिर वो महीने में एक बार भी नहीं मिलने देगी। बाबा, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? बेटी को अगवा करोगे क्या? बाबा, मेरा इरादा हरगिज वो नहीं है कि उन लोगों को तकलीफ हो।
मैं चाहता हूँ कि बस वो दोनों इस घर में रहें और कुछ नहीं। बेटा, वो बच्ची इस घर में नहीं आ सकेगी जब तक दुआ अपनी मर्जी से ना लाए उसे। कोई भी अदालत न्यू बॉर्न बेबी की कस्टडी बाप को हरगिज नहीं देती, वो भी मदर फीडिंग बेबी। आपकी बात सही है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुमने वो काम ना किए होते तो हमें कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ती। अरे बाबा, बस भी कर दे, गलती एक बार हुई है, सबने 1000 बार कह दिया। हर कोई मेरा दुश्मन बना हुआ है। ठीक है, हो गई गलती, और क्या करूं मैं? एक तरफ दुआ, दूसरी तरफ उसके घर वाले, और अब आप शुरू हो गए। अब जो मामलात खराब हो चुके हैं उन्हें सही कर ले। मेरे मामलात कौन ठीक करेगा अजलान? तुम सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें जो कहो उसका उलट करते हो और फिर कहते हो कि मेरी मदद करें। हर धर्मी और जिद के बाद कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जो सही होता है उसे सही करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सही होता चला जाता है। बस एक गलती, एक गलती ने कहां लाके खड़ा कर दिया मुझे। हाँ, ऐसा ही है। अब चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, दुआ और अपनी बेटी को मैं लेकर आऊंगा इस घर में, और इसके लिए जो करना पड़ा मैं करूंगा। क्या करोगे बेटा? वो देख लीजिएगा, मदद तो आपने करनी नहीं है। अल्लाह सब ठीक करे। बाद में बात होगी। है, ये लोग तो बहुत ही फकीर हैं, और यहाँ तक कि टॉयलेट भी खराब है। अरे यार, मेरा ख्याल है अभी ठीक है। ये तो खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? नाला जल्दी आओ। आ रही हूं। माफ करना प्लीज। नूर आपा, इतना सब कुछ करने के लिए बहुत शुक्रिया। रोहान, गुड नाइट। फिर मिलेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा भाई। गुड नाइट। चलो आप सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बहुत प्यारी बेटी। सो गई है? जी, अभी सोई है। लगता है तुम्हारी असलान से अच्छी बात नहीं हुई। तुम्हारी नानी के सामने पूछना नहीं चाहती थी। ओ मॉम, उसके साथ आज तक क्या अच्छा हुआ है? दुआ बेटा, तलाक का अमल बहुत मुश्किल और परेशान कुन होता है। मैं भी इससे गुजरी हूँ, और अब तुम फेस कर रही हो। इससे भी ज्यादा मुख्तलिफ चीजें झेल रही हो। सब गुजर जाएगा। मॉम, क्या मैं जवेरी के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ? मैं इसे इसके बाबा से नहीं मिलाती और ना ही कभी मिलाऊंगी, लेकिन ऐसे भी जाहिर नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखो बेटा, तुमने बहुत सी तकलीफें उठाई, और अब तुम चाहती हो कि उसे भी तकलीफ हो। बिल्कुल मॉम, लेकिन क्या मैं बुरी इंसान हूँ बताएं? दुआ बेटा, ये इंसानी जज्बात है, इसलिए अभी सही या गलत के बारे में सोचना छोड़ दो। समझो, तुमने तकलीफ उठाई है, जो दिल चाहे करो। ऐसा करो कि कुछ अंदर जमा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ ये रोग में ना बदल जाए। बेटा, मेरे जहन में क्या कुछ आता है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतने अजीब दौर से गुजर रही हूँ कि एक दिन मुझे अच्छा महसूस होता है और फिर अगले ही दिन मैं बहुत अजीब है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तुम माँ बनी हो ना, इसलिए तुम्हारे जिस्म में बहुत कुछ चेंज हो गया है बेटा। बदल गई हो तुम। जिन लोगों की फैमिलीज में कोई मसला नहीं होता ना, तो दुआ वो भी प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वक्त तुम्हारा जहन बिल्कुल साफ होना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं बुरी माँ ना बच जाऊं। दुआ, तुम्हें लगता है कि ऐसा मुमकिन है? देखें,
कभी आप हमारे लिए मॉम बनी और कभी बाबा बनी। आपकी हमारे लिए इतनी कुर्बानियां हैं कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता मॉम। मैं तो उन सब के लिए आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती। लेकिन बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का होना जरूरी होता है। बाबा वाकई हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं थे। जब मैं स्कूल में होती थी तो सारे बच्चे, खास तौर पर मेरे दोस्त, अपने बाबा के बारे में बात करते थे और मैं आंखों में हसरत लिए उन्हें देखती और सुनती रहती थी बस। क्या कोई बच्चा इस बात का कभी किसी से जिक्र कर सकता है कि उसका बाप माँ से लड़ाई करता है? मैं चाहती थी कि मेरे बाबा मेरे साथ हों ताकि मैं उनके साथ अच्छा वक्त गुजारूं, उनसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकूं। और इसीलिए मैं अब बहुत डरती हूँ कि कहीं जवेरिया में मुझ जैसी महरूमियां पैदा ना हो। मतलब मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो ऐसा। सुनो दुआ, वालदैन बनना कुर्बानी मांगता है बेटा। हाँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। यहाँ तक कि हवाई जहाज में हंगामी सूरत हाल में तुम पहले अपने लिए ऑक्सीजन मास्क लगाती हो। तुम ठीक रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। ठीक है, अभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचो। ये क्या है? ओ नहीं, ये क्या हुआ? नूर फातिमा, नूर फातिमा! अरे यहाँ क्या हो गया? मुझे तौलिया दो जल्दी से, ये दरवाजे भी बंद कर देते हैं वरना सारा पानी अंदर चला जाएगा। रोहन, वहाँ रख दो हटाओ। इसे। कसम से यार, तौबा है, क्या हो गया ये? सब कैसे हुआ? सारा पानी पानी हो गया। रोहन, हम ये नहीं कर सकते, हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। ये फर्श, हमारा सारा सामान, फर्नीचर सब खराब हो जाएगा। वो मैं सारे वॉल्स बंद कर देता हूँ, फिर सुमैया खाला से किसी को बुलाने का कहता हूँ। हाय अल्लाह। रूहान बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सुमैया खाला। हमारे घर में तो सुबह ही सुबह सैलाब आ गया है। क्या सैलाब? हाँ, बदकिस्मती से, इसीलिए यहाँ आया हूँ कि अगर आप किसी को जानती हैं तो बताएं, मैं उसको बुला लेता हूँ। रुको, मैं उस्मान को फोन करके बुलाती हूँ। सही। रोहान, तुम इस वक्त? बस क्या करूँ यार, सॉरी आपको परेशान किया, घर में सैलाब आ गया है। ये कैसे हुआ? पता नहीं। फिर सुमैया खाला मैं जाऊँ, आप मुझे बता देंगी ना? वो अभी फोन नहीं उठा रहा, मैं दोबारा कॉल ठीक करती है। हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अफसोस की बात है, रूहान वाकई बेवकूफ है। अब अगर मरम्मत करवानी है तो उनको कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। देखो तो सही क्या हुआ नए शादीशुदा जोड़े के साथ। वो कुछ दिनों के लिए आरजी जगह तलाश कर सकते हैं। सोचो कहाँ रह सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती मॉम। तुम्हें क्या लगता है मरियम साहिबा अपनी बेटी को अकेला छोड़ देंगी? तो मैं भी बता देती हूँ, रूहान उस घर में पागल हो जाएगा। अच्छा खैर, सवेरा आपा हम बाहर जा रहे हैं। फ्रिज में दूध रखा, अगर जमरे को भूख लगे तो उसे गर्म करके दे दीजिए। ठीक है दुआ, तुम फिक्र मत करो। बेबी अभी सो रही है, उस पर नजर रखना तुम। हम थोड़ी देर में आ मिलते हैं। तो क्या कहते हो भाई, कितना वक्त लगेगा? वक्त तो काफी लगेगा, पूरा बाथरूम तोड़ना पड़ेगा हमें। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, इसका पूरा फर्श टूटेगा और ये तभी होगा जब आप घर पर नहीं होंगे, वरना ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हमें बताओ कि क्या करना है, फिर हम वही करेंगे। ठीक है ना? मैं कॉल कर दूंगा। अच्छा, शुक्रिया। अब क्या करें? क्या करें यार? सबसे करीब तो एलिफ का ही घर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अम्मी को पता चला कि हम एलिफ के साथ रह रहे हैं तो वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगी। कहेंगी कि इतना बड़ा घर होने के बावजूद तुम एलिफ के पास क्यों गई? तो हम फिर अम्मी के पास रहें क्या? उनके पास रहना बेहतर होगा, वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगी। हम वहाँ सुकून से रहेंगे और एलिफ पर बोझ भी नहीं बनेंगे। रोहान, प्लीज ना। क्या तुम मरम्मत होने तक संभाल नहीं सकते? ठीक है, ऐसे ही सही। शुक्र है कि पानी बहना तो बंद कर दिया।
हाँ, ये शुक्र है। ठीक है, फिर मम्मी को कॉल करती हूँ। मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी और वहाँ चली जाऊंगी। तुम काम के बाद आ जाना। ठीक है, मुझे फिर चलना चाहिए, देर हो रही है। वैसे भी मुझे गोदाम जाना था। अगर गोदाम जा रहे हो तो मेरी कार ले जाओ, खुद को थकाओ मत। नहीं मेरी जान, जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा। ये लो रोहान, मेरा कोई काम नहीं है। यहाँ सफाई करूंगी और अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी टैक्सी से। फिक्र मत करो। चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं। सही है, फिर चलता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है। हाय, चलो। मेहरी की खत्ताती का काम। हो, मैं कैसे भूल गई यार। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। हाय, ये डिलीवरी वाला भी फोन नहीं उठा रहा। देखती हूँ लोकेशन कहाँ की है। अरे ये तो बहुत दूर की लोकेशन है। अब क्या करूं? बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मैं खुद इसे वहां ले जाती हूँ। मिस दुआ, मैंने आपकी तमाम मुश्किलात सुनी हैं। आप बिल्कुल राइट हैं। यहाँ पर नफ्सियाती तशद्दुद, धोखाधड़ी और उसके साथ झूठ भी है। आप ठीक कह रही थी। मैं अपनी बेटी की मुकम्मल तहवील चाहती हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उस खानदान का कोई भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में आए या जाए। वैसे भी बगैर इत्तला कोई भी नहीं आ सकता। क्या वाकई ये सब मुमकिन है वकील साहब? क्योंकि दूसरी तरफ वो बहुत ताकतवर है। फिक्र न कीजिए, हम कर लेंगे। जैसा हम चाहेंगे ये काम बिल्कुल वैसा ही होगा। मुख्तसर ये कि आप महफूज हाथों में हैं। हयात, चलो चलकर नूर का कमरा तैयार करते हैं, दुल्हन की तरह सजाते हैं। वो सफेद खूबसूरत लिहाफ वाला सेट वो लगा देंगे। वैसे हयात, वो साफ तो है ना? जी हाँ, वो साफ सुथरे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या मेहमान आ रहे हैं? मेरी बेटी नूर आ रही है। नूर, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। क्यों? उनके घर में पानी भर गया है। अच्छा, ओ, तो कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर जो हुआ अच्छा हुआ है। ये तो रोहान का बड़ा सहारा बन गया है। ये यहाँ बस जाएंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। मैंने तो कहा था। लेकिन मुझे to कोई एतराज नहीं। कुछ दिनों में तलाक हो जाएगी। वो कितने दिन ससुराल में रह सकता है? हस्बुनल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। क्या अटरुल साहब घर पर हैं? जी घर पर है। मेरा नाम नूर फातिमा है। उन्होंने ऑर्डर दिया था, वही डिलीवर करने आई हूँ। इंतजार कीजिए। सर, कोई नूर फातिमा आई है? जी ठीक है सर, आइए। अटरुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूर साहिबा। मैं तो डर गई थी कि मुझे देर हो गई इसे पहुंचाने में। बहुत माजरत चाहती हूँ। अरे ये आपने क्यों जहमत की? मुझे बता देती, मैं किसी को भेज देता। दरअसल मैं डिलीवरी बॉय के साथ भेजने वाली थी, लेकिन वो चूंकि दूर था तो मैं खुद ले आई। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी जहमत की आपने। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी ये, और आपकी बेटी को भी इंशाल्लाह। बिल्कुल पसंद आएगा। वैसे आप आई कैसे हैं? गाड़ी है आपके पास? मैं टैक्सी से आई हूँ यहाँ, और वापसी भी टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाएं, आप सब्र करें। प्लीज जहमत ना करें। रुक जाइए, ड्राइवर छोड़ देगा आपको। हाँ, बात सुनो, जल्दी दरवाजे पर आओ, मेरे मेहमान हैं, उन्हें घर छोड़ देना। आप बहुत जहमत कर रहे हैं। और आप जो यहाँ तक आई वो भी तो जहमत है। इस तरफ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज नूर।
माफ कीजिएगा, आप सबको मैंने इंतजार करवाया। मेरी बेटी के लिए ये पेंटिंग आई थी, रिसीव करना था। और अच्छी बात यह है कि आर्टिस्ट बना के यहां इसे खुद देने आया था। ये लो बेटा, देख लो इसे। बैठिए आप लोग। साफ जाहिर है एक माहिर फनकार की तख्लीक है। माशाअल्लाह। बिल्कुल माशाअल्लाह। बाबा जान, ये बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। अर्तुरुल साहब, आप जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। अल्लाह के हुक्म और नबी के अहकाम के मुताबिक हम चाहते हैं कि आपकी बेटी मेहर हमारे बेटे इब्राहिम से शादी करे। इब्राहिम एक कामयाब और अच्छा लड़का है। बहुत शुक्रिया आपका। और सच बताऊं तो मैंने इसकी तारीफें भी सुनी है, लेकिन जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में ये फैसला मेरी बेटी खुद करेगी। ठीक है, चूंकि मेरी बेटी का फैसला आप सबके सामने है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके लिए बेहतरी होगी। तो ठीक है, फिर अंगूठी पहना देते हैं। चलिए शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें, मैं आपको एक सैंपल ईमेल कर दूंगा, फिर हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर वो जगह आज खुली होगी ना, हम देख लेंगे। चले, ठीक है, फिर मुलाकात होती है। एक बार फिर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। चले गए। ठीक है। वैसे मुझे एक बात जाननी है अजलान साहब, आपको ये बात कैसे पता चली कि मैं आपकी बीवी का वकील हूं? बताइए मुझे। अजलान, ड्राइवर का काम हो गया। उमर साहब ने बुराक को हायर कर लिया है। मैंने बुराक से बात की, सूरत हाल समझाई, पहले पैसे भी दे दिए हैं। अब से उस घर में जो भी होगा हमें फौरन इत्तला मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अंकल को इस्तेमाल करना मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं। मुझे यहाँ तक वही लोग लेकर आए। दुआ ने वकील हायर किया है, तो जैसे ही वो ऑफिस आएगा आपसे रब्ता करेगा। समझ गए? ठीक है। वो तो पता चल ही जाता है। अब बताओ करना क्या है? वैसे मैं आपको कस्टडी दिलवा सकता हूं, लेकिन मुझे उनको अपने भरोसे में लेकर काम करना होगा। मतलब तो समझ गए होंगे। मतलब जैसे कि क्या? असलान साहब, अभी मैंने आपसे क्या कहा, बच्चे की टेंशन ना लें, लेकिन हमें कुछ मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं? बच्चे की कस्टडी चाहते हैं या नहीं? बताइए मुझे।
जो कुछ जरूरी है वो करो सब तुम। नंदोई जी, यहाँ रहने की आदत हो गई? क्या मुझसे पूछ रही हैं? क्या यहाँ कोई और नंदोई है? माफ करना नायला भाभी, मुझे ये रिश्तेदारियाँ समझ नहीं आती। आई एम सॉरी। तो सीख लो फिर। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मुस्तफा तुम्हारा साला। बेटा, तुम्हें तो आज अदालत जाना था ना? क्या पता है अम्मी? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं इंतजार में थी घर में खुशियाँ आएंगी, मेरा बेटा तो अदालत के चक्कर काट रहा है। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं सब संभाल लूं। कैसे परेशान ना हूँ मैं? आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम अकेले मत जाना। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। और वैसे भी पेशी दोपहर को है। मैं पहले ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा। दुआ भी शायद अकेली आएगी, वहां कोई और नहीं आ रहा है। एलिफ तो हर सूरत जाएगी। हाँ जाहिर है वो तो आएगी, उसने तो गवाही देनी है ना। ये मौका कहाँ मिलेगा दोबारा? अल्लाह खैर करेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कह दिया ना कि मैं गवाही नहीं दूंगी। अपनी बात पर कायम हूँ। तुम अपनी बात पर कायम नहीं हो। दरअसल हिम्मत नहीं है तुम में। असलान, तुम नाला को परेशान कर रहे हो। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? कल तक गवाही देने वाली थी। जब मैं कह चुकी हूँ तो फिर ये बात क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम नहीं दे रही हो गवाही, तुम्हारे बस की नहीं है। बस बहुत हो गया। सुबह सुबह शुरू हो गए तुम लोग। तुम लोगों की रोज की चिकचिक ने जिंदगी आसान कर दी है। दुआ, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली अदालत में जाओ। अकेली का क्या मतलब है? मैं जा तो रही हूँ उसके साथ। तुम गवाह हो, ये बात अलग है। मगर दुआ आपा, हम आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? हो सकता है अदालत में गैर जरूरी तनाव हो और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती अभी। मेरी जान, ये बिल्कुल गैर जरूरी नहीं है। यूँ सोचो कि आज तो सबसे ज्यादा तनाव होना चाहिए। मैंने अजलान से बात की है, हम नहीं चाहते कि कोई हो। क्या नायला भी आ रही है? उसने कहा था वो आएगी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं पूछा। बेहतर है कि नायला को भूल जाओ बेटा। फिर से शुरू हो गई। मॉम, उसने वादा किया था हमसे। अरे तुम नायला के एक लफ्ज पर एतमाद नहीं कर सकती। वो अपने देवर के खिलाफ गवाही कैसे दे सकती है आखिर, खास तौर पर जब वो उसी घर में रहती हो। तुम्हारी नानी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी नायला पे भरोसा नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज औरत है वो। सच कहूँ तो मुझे भी उन पर भरोसा नहीं है। मैं वाकई अब इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती। मेरी ख्वाहिश है कि ये मुकदमा आज ही खत्म हो जाए। उम्मीद तो है दुआ, उम्मीद है। लेकिन मॉम, आप तो ना उम्मीद लग रही हैं। मुझे भी नहीं लगता कि केस एक हियरिंग में खत्म हो जाएगा। हाँ, आप लोग भी ना यार। दुआ जान, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। तुम देखना, हर चीज आसानी से होती जाएगी और हम निकल जाएंगे इस केस से। उस लड़की के बारे में कोई खबर? आइलन की? नहीं, वो लड़की तो गायब है बिल्कुल। वो यकीनन असलान से डर गई होगी। बिल्कुल। अजलान तो पहले ही उसे पैसे देता था। अब उसने शायद अदालत में गवाही ना देने के लिए भी दौलत लुटाई होगी। ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम हक पर हैं और हम ही जीतेंगे। देखेंगे। मुस्तफा। हाँ नाला, बोलो। मैं वहाँ नहीं कह सकी, कहीं कोई सुन ना ले कि जुलकर मेरा करीबी रिश्तेदार है। उसे भी खबरदार कर देना। हाँ, ऐसा क्यों? मेरे तमाम रिश्तेदार या तो बर्तन धोने वाले हैं या फिर ड्राइवर। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि नायला का रिश्तेदार गरीब है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इसमें गलत क्या है नाला? बस यहाँ मेरी अपनी एक शान है। तुम्हारी शान? जाहिर है ना। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम तो तफ्तीशी अफसर बन जाते हो। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, उससे बात कर लो। ठीक है नाला, मैं कर दूंगा। अल्लाह तुम्हें अकल नवाजे, तुम्हें बहुत जरूरत है। तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुम्हारे घर वालों का हम पर एहसान है। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो रूहान। ठीक है, मैं आज घर पर जाऊंगी और देखती हूँ क्या सूरत हाल है। मेरी जान,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वाकई मेरे बारे में फिक्र मत करो। इतने लोगों की मौजूदगी से मुझे भी थोड़ा चेंज मिला है। वाकई में? हाँ वाकई में। ये घर तो जैसे छोटी सी जन्नत है। बल्कि मैं तो सोच रहा था जब हम लोग घर वापस जाएंगे तो एडजस्ट कैसे करेंगे। मेरा मतलब मुझे अजराइल की बेचैनी और नायला भाभी की टोबाजी की आदत हो गई है। वो बात याद है ना कि मोहब्बत से ज्यादा मुश्किल आदत हो जाना है। देखो मैं भी इन हंगामों का आदी हो चुका हूँ। मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। नहीं मेरी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। वैसे भी बस कुछ ही दिन बाकी है। खैर फिर भी शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन देखो सासू माँ बहुत खुश है। मुझे तो लगता है वो जाकर चुपके से हमारे घर की पाइपलाइनें न निकाल दें। वो चाहती हैं कि हम हमेशा यही रहें। जाहिर है हम नहीं रहेंगे, मुझे पता है। एनीवेज, तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, ओके? अगर तुम ठीक हो, खुश हो, तो मैं भी खुश हूँ। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। बहुत शुक्रिया मरियम बेगम। कोई बात नहीं। आज पेशी है अदालत में। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। हाँ ठीक कह रही हो। उमर की तलाक हुई, नूर की भी तलाक हुई, अब अजलान की बारी है। ये क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? हमारा खानदान टूट रहा है। अगर अजलान किसी और से शादी कर ले तो क्या ये मुनासिब है? ऐसा करें, उनसे बात करें, ये कहें कि मैं माफ नहीं करूंगा। उन्हें समझाएं, आप बताएं कि तलाक कोई अच्छा इक़दाम नहीं होता, खानदान तबाह हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मुफाहमत से ही मुफाहमत जन्म लेती है। बेगम मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब जज पर मुनहसिर है वो क्या फैसला देता है। एक बात कहूँ अब्दुल्ला साहब, मैं आपके अंदर ही बेबसी समझ नहीं पा रही हूँ। ये सोचें कि अब उनका एक बच्चा भी है, उसका क्या कसूर है? मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों समझदार हैं, बालिग हैं। मुझे अजलान पर अफसोस हो रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा। जब देखो नायला से झगड़ता रहता है। वो जानती हूँ कि नायला भी तेज जबान की है, लेकिन वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। बेगम इन बातों की फिक्र करने से क्या होगा? कोई फायदा है? जितना हम इन बातों को अहमियत देंगे उतना बुरा होगा। कोई कुछ भी समझने को तैयार नहीं। हमें ही समझदारी से काम लेना होगा। बस खैरियत से उसकी भी डिलीवरी हो जाए ताकि हम अपने पोते को सुकून से अपनी गोद में ले सके। आमीन। वैसे डिलीवरी डेट क्या है पता है तुम्हें? वक्त बहुत करीब है, सिर्फ 1.5 महीना बाकी रह गया है। बच्चे का कमरा भी बनने वाला है। शायद मुस्तफा का बेटा होने के बाद अजलान का दिल खुद नर्म हो जाए। एक बार अजलान और दुआ का मामला सेटल हो जाए तो उसके बाद मुस्तफा और नायला की बारी आएगी। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ अब्दुल्ला साहब, कसम से मैं एक पल के लिए भी नहीं थकती हूँ। कोशिश करती हूँ गुस्सा ना करूँ, लेकिन जो कि मुमकिन नहीं। जाहिर बात है बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारा बेटा तलाक ले रहा है तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? और जरा जैनब साहिबा को तो देखिए, उनके यहाँ तो ईद का समा बन गया है। अरे उनकी बेटी तलाक ले रही है। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह की माँ है। अपनी बेटी को वो समझाती क्यों नहीं है? इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए। बेगम बस करो, अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो ये सब। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपने कॉफी भी नहीं पी? अभी मेरा दिल नहीं है। आपसे तो बात करना बहुत मुश्किल है। मैं भी बाहर तक आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुल साहब कैसे हैं आप? शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। आपकी बेटी को वो गिफ्ट पसंद आया? वही बताने के लिए फोन किया था आपको। उसे भी और मुझे भी बहुत पसंद आई। आपकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं गई। आपकी मेहरबानी है, सुनकर खुशी हुई। चले तो ठीक है फिर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं कोई बात नहीं। चले दोबारा बात होगी आपसे। अल्लाह खुश रखे आपको।
अल्लाह आपको भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज। बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? अरे अर्तुल साहब है मेरे क्लाइंट। उन्होंने मेरी बहुत सारी खत्ताती खरीदी हैं। उन्हीं का फोन था। लेकिन उन्हें तुम्हारी खत्ताती कैसे मिली? ये तो बस एक इत्तेफाक था अम्मी। उन्होंने गैलरी में देखा था तो उसे खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने एक और ऑर्डर दिया अपनी बेटी के लिए, जो कि मैं लेकर गई थी। उस दिन उनकी बेटी की मंगनी की तकरीब थी। तुम ले गई थी नूर? किसी गैर मर्द के घर तक तुम कैसे ले गई? क्या कह रही हो तुम? और ये बात अपने शौहर को मत बताना। उसे मालूम है अम्मी। तुम वो जानता है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, मैं अपने शौहर से कोई बात नहीं छुपा सकती। जाहिर है उसे मालूम है। उस दिन मसरूफियत ज्यादा थी तो कहा कि मैं अकेली चली जाऊं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई मर्द अपनी बीवी को अकेले किसी और मर्द से मिलने भेजता है? कैसा शौहर है वो? दोबारा ऐसी हरकत मत करना नूर, समझ गई ना तुम? देखिए अम्मी, अब मैं शादीशुदा औरत हूँ। जब मेरे शौहर को कोई मसला नहीं है तो आपको क्यों? तुम्हारे शौहर को तौर तरीके मालूम नहीं है। अगर मालूम होते तो वो तुम्हें इस तरह नहीं भेजता। मैं जानती हूँ अम्मी, बस काफी है। अच्छा तो ठीक है, तुम दूसरों के घरों में जाती रहो और तुम्हारा शौहर दूसरी औरतों के घर में जाता रहे। बाद में तलाक हो जाए और फिर मुझे हार्ट अटैक हो जाए। अम्मी, खुदा के लिए कैसे बातें कर रही हैं आप? बात को कहां से कहां लेकर चलेंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने अपना पोता खो दिया है। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? और मेरी पोती भी उनके बीच पलेगी। कैसे परेशान न हूँ मैं? अम्मी, आपका इन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी मेरे अलावा और कौन सोचता है इस बारे में? बोलो। सब कुछ अपने वक्त पर ठीक हो जाएगा अम्मी। अल्लाह सब खैर करेगा। ठीक है, आमीन बेटी, आमीन। तौबा या रब। ओ, क्या हाल है दामाद? ठीक हूँ, तुम सुना? मैं भी ठीक ही हूँ। दुआ और मैं दोपहर को अदालत जा रहे हैं, इसलिए कुछ ज्यादा प्रेशर है आज। पता है, नाश्ते के वक्त बात हुई थी। वाकई? क्या बातें हो रही थी? पिंकू जरूर रो रही होगी। वो बहुत परेशान है एलिफ। कम ऑन, वो तो वैसे भी रोती रहती है। उसे रोने का बहुत शौक है। वो रोने से ही तो सब कुछ हासिल कर लेती है और सबसे सिंपैथीज लेती रहती है। ये तुम्हारी नफरत है? मुझे क्यों नफरत होगी? वैसे तुम वहाँ कैसे रह रहे हो यार? हम दुआ को बचाने की कोशिश में तुम्हें खो बैठे हैं। आसान नहीं है। एक खानदान जो रस्म रिवाज में उलझा हुआ है। सब एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन आखिर में एक साथ खाने पर बैठ जाते हैं। सब अपनों के सामने खामोश होते हैं। अगर कोई बोलता है तो वो नाइला होती है बस। पता है, नाइला थोड़ी पागल जरूर है, लेकिन वो सच कहती है। जो उसके दिल में होता है वो कह देती है सबके सामने। वैसे वो आ रही है ना? नहीं आ रही। मजाक मत करो रोहान। वो कैसे आ सकती है एलिफ? अजलान का बहुत प्रेशर है उन पर। अपो से इजाजत नहीं देगा। ओह माय गॉड, मुझे ये फौरन दुआ को बताना होगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ बताओ, उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। दुआ, जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे बता देना, डॉक्टर के पास भी जाना है। खैरियत है? क्या हुआ है? 1 महीना पहले टांग की MRI के लिए वक्त लिया था मैंने। बस उसी के लिए जाना है डॉक्टर के पास। ठीक है सवेरा आपा, हम जल्दी आ जाएंगे, फिक्र ना करें। हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। सवेरा आपा, फोन बज रहा है, मुझे दे सकती हूँ उठा के? किसकी कॉल है? एलिफ। ये कॉल रिसीव करनी होगी मुझे। सवेरा आपा से गोद में लीजिएगा। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। दुआ जान, मॉम ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है? नाइला नहीं आ रही है। क्या मतलब है कि नहीं आ रही है? वो उसने कहा था ना कि वो आएगी। मुझे रूहान ने बताया है। हाँ तो हो सकता है उसने सबके सामने कह दिया हो कि नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, तुम्हें लगता है वो ऐसा करेगी? खाला आप परेशान मत हो, वो बहुत ज्यादा होशियार है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर वो नहीं आई ना तो देखना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा रुके, मैं फोन करके मालूम करती हूँ उससे। ठीक है, मुझे बताना फिर। बाय बाय। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? यहाँ तो बड़ा रश है। आज रात गुंदूज खानदान की सबसे लाडली बेटी की मेहंदी है, इसलिए तैयारी के लिए सब यहीं आए हैं। हाँ, मुझे तो मेहंदी में गए हुए जमाना हो गया। नूर आपा की 2 शादियाँ हो गई, लेकिन उनकी भी मेहंदी नहीं हुई।
चले आप वहाँ चल के बैठे। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। इनका काम हो गया है, इनके बाद आप आ सकती हैं मेरे पास। मैंने तो इतने अरसे से नेल पॉलिश भी नहीं लगाई, लेकिन ये वाकई अच्छी लग रही है। दुआ का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दुआ। नायला, क्या आप आ रही हैं आज? मैं समझी नहीं, मुझे कहाँ आना है? कहाँ क्या मतलब, अदालत में? ओ हाँ, मेरा इरादा तो था, लेकिन ये गवाह बनने का क्या मामला है? बाबा आप ये बात जानते हैं, अजलान ने दुआ को धोखा दिया है। बेटा, तुम इस खानदान की बेटी हो और अजलान तुम्हारा भाई है। क्या कोई इंसान अपने भाई के खिलाफ गवाही देता है कभी? नहीं देता, लेकिन बाबा जब अजलान अपने सगे भाई को भी भाई नहीं समझता, तो फिर मैं अजलान को अपना भाई क्यों समझूं? और जो दुआ के साथ अजलान ने किया उसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए? क्या इंसाफ पहुंचाना तुम्हारा काम है नायला? जब दुआ इस घर में रहती थी तो तुम उसके साथ किस कदर बुरा सलूक रखती थी? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं चुप रहूं बाबा। और वो क्या कहते हैं, खामोश मत रहो वरना तुम्हें भी खामोश रहना पड़ेगा। और अगर कल कुछ मेरे साथ भी ऐसा हो जाए तो अल्लाह ना करे, मेरा मुस्तफा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंसान खता कर है। बेटी, तुमने अगर गवाही दी तो वो गवाही इस खानदान को तोड़ देगी। शायद उनकी तलाक ना हो और दुआ नरम पड़ जाए, दोनों एक दूसरे की गलतियां भुला देंगे, लेकिन तुम्हारा किया याद रखेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई है, उसके बीच तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। अपने खानदान पर तवज्जो दो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है बाबा जान। अच्छी बात है बेटी, तुम समझ गई। दुआ में वाकई माजरत खा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। नायला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों नहीं शामिल होना चाहती? तुमने तो मुझसे कहा था, वादा किया था मुझसे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन बाद में सोचा तो मैं डर गई। मैं नहीं आ सकती, इस बात पर अफसोस है दुआ। इससे मेरा घर खराब हो सकता है दुआ, प्लीज मेरी बात समझो। अब ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गई हूँ नायला, अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं तुम्हें, लेकिन फिर बेहतर तो यही था कि तुम शुरू में वादा ही ना करती, कह देती कि मुझसे नहीं होगा। खैर, अब कुछ हो ही नहीं सकता इस बारे में। मेरी गलती थी कि उस पर भरोसा किया। मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन खैर जो भी हो, मुझे पहले अपने बारे में सोचना है। अब आप आ सकती हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके जहन में कुछ है तो बताएं। क्या मैं ऑप्शंस देख सकती हूँ? ठीक है, एक सेकंड रुके। यहाँ पे तकरीबन सारे ही ऑप्शन हैं, जो आपको ठीक लगे। एक बार आप खुद देख लीजिए। हाँ, ये वाला ठीक है। ये वाला करें, ये बहुत खूबसूरत है। आ जाए। ओह मेरा बेटा, क्या हाल है बाबा? बिल्कुल ठीक हो। शुक्रिया। आ जाओ, बैठो। जी और कैसे आना हुआ? बस यहाँ मैंने कोर्स में दाखिला लिया तो मैंने सोचा यहाँ भी चला हूँ। हाँ, जिसका तुमने बताया था। हाँ बाबा, ज्यादा रश भी नहीं है और लोग भी काफी अच्छे हैं, मेरी पसंद की जगह है। अच्छा किया बेटा। क्या पीना पसंद करोगे? नहीं शुक्रिया, अभी दिल नहीं है। दरअसल मैं कुछ बात करने आया हूँ। हाँ कहो बेटा। वो कल मैं अम्मी से बात कर रहा था, उन्होंने अपने साथ रहने को कहा है, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्स का मसला है। तुम्हें क्यों रहना है वहां पर? अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट का मसला है तो मुझे बताओ ना। नहीं बाबा, बात ट्रांसपोर्ट की नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम बहाने बना रहे हो। बहाना बनाने की क्या बात है बाबा? आप जल्दी शादी करने वाले, घर औरतों से भर जाएगा। सुमैया खाला आएंगी, एलिफ आएगी जाएगी, और मजीद ये कि अचानक जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खुशी के दिन गुजारना मुझे मुनासिब ही नहीं लगता। मुश्किल है मेरे लिए ये सब। और तुम्हारा मुझसे दूर होना मेरे लिए अजीब है। इससे हमारा क्या ताल्लुक बेटा? हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, फिर चाहे जितने लोग भी आ जाए, हम फिर भी साथ रहेंगे। जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं बाबा। अच्छा ये बताएं, शादी कब है आपकी? मैं तय, हम शादी कर चुके हैं। क्या मतलब है? आप शादी कर चुके हैं? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, ज़ैनब और मैं पेरिस में शादी कर चुके थे। मैंने उसे सरप्राइज दिया था, हम पेरिस गए थे। लेकिन जाहिर है जब ये सब कुछ हुआ और दुआ का बच्चा जाया हो गया तो हम किसी को कुछ नहीं बता सके।
मतलब आप शादी कर चुके हैं? बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, पेरिस में जाके शादी की। बहुत मुबारक हो। तुम नाराज तो नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं बताया? वैसे नाराज होने वाली बात तो है, लेकिन खैर छोड़े, अल्लाह आपको नई जिंदगी में खुश रखे। बेटा और क्या करते, इस अफरा तफरी में हम किसी को बता ही नहीं सकते थे। जब हालात संभल जाएंगे हम सबको मुनासिब वक्त पर बता देंगे और फिर हम इस घर के मामले पर भी बात करेंगे। जो हुक्म बॉस। हालांकि दूसरी तरफ को बखूबी मालूम है कि गैर मिजाज ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, फिर भी वो इसरार कर रहे हैं। हमें यहाँ किसी पोशीदा मकसद पर शुबा है। उसे पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। मोहतरमा दुआ, क्या आप तलाक पर इसरार कर रही हैं? क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? जी, मैं तलाक चाहती हूँ। मेरी बेटी की तहवील के अलावा दूसरे फरीक से मेरा कोई मुतालबा नहीं है और मेरा इनके साथ बखुशी दोबारा जिंदगी गुजारना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और आप? जज साहिबा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, पर इसीलिए मैंने इससे एक आखिरी मौका मांगा। मगर वो जो एक गलत फहमी थी, महज एक गलत फहमी थी, जिसकी वजह से इन्होंने घर छोड़ दिया, मेरी बेटी से दूर रखा मुझे, यहां तक कि इन्होंने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया। देखिए, मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपना घर वापस चाहता हूं। मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ अपनी बीवी के लिए जीता है और मुझे अपना खानदान वापस लाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा मैं जरूर जाऊंगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। दिल तो चाह रहा है मैं इसे यही पीट दूं, लेकिन फिर मुझे भी जेल हो जाएगी। अम्मी, अभी तक कोई खबर नहीं आई। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, बस आप दुआ करती रहें। मैं सुबह से दुआ ही तो कर रही हूँ, काफी दिनों से वजीफा भी कर रही हूँ मैं। अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान करते बस। आमीन। क्या हुआ? क्या तलाक हो गई? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है नाइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या किया है नाइला? चुड़ैल जैसे नाखून। अम्मी, पार्लर में सब ये करवा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी करवा लेती हूँ। कैसे लग रहे हैं? खूबसूरत लग रहे हैं ना? तुम्हें ये सब करवाने का दिल करता है नाइला? नूरापा, ये तुर्कोइज ग्रीन है और बहुत चमकदार। नाइला, ये तो चुड़ैलों जैसा नाखून है, इनकी सफाई मुश्किल है। कसम से अब्दुल्ला साहब की नजर ना पड़े। तुम तो वजू भी नहीं कर सकती अब। तो मैं उनके देखने से पहले ही इसे रिमूव कर दूंगी। नाइला, ये नाखून प्रोस्थेटिक हैं और ये नेल पॉलिश रिमूवर से नहीं निकलने वाली, ये समझ लो तुम। क्या? कैसे नूर? मुझे पता है, नहीं निकलेंगे। एक आला होता है स्पेशल किस्म का, खुरच खुरच कर निकालते हैं उससे। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? शायद इसीलिए इतना वक्त लग गया मुझे। तुम तो इनके साथ नमाज नहीं पढ़ सकती और तुम्हारा वुजू भी नहीं होगा क्योंकि ये वाटर प्रूफ होते हैं। नूरापा, आप तो मेरी मदद कर सकती है ना? मुझे कोई अच्छा मशवरा दे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, ऐसा ही होता है। अल्लाह, अगर मैं आज रात मर गई तो मेरी नमाज जनाजा भी नहीं हो सकेगी और मुझे गुस्ल भी नहीं दे सकेंगे। अरे नहलाने वाली तुम्हारे नाखून एक एक करके प्लायर से निकालेगी। क्या? वो तुम्हारे मरने के बाद करेंगे, तुम्हें महसूस नहीं होगा। ये बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओह, मुझे किसी तरह कल तक जिंदा रहना है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर मैं आज रात मर गई, अल्लाह मुझे मरने मत देना। अगर मैं आज रात मर गई तो गुस्साल से कहिएगा कि इसे आराम से निकाल ले, प्लायर से नहीं, ठीक है ना? देख रही हैं अम्मी, गुस्ल भी इसकी मर्जी से दिया जाए और साथ में ये भी कह देंगे कि तुम्हें कोई अच्छा सा जोड़ा या लहंगा पहना दे। हद करती हो तुम भी। ये तो प्लायर से ही निकलेंगे, ये बात बिठा लो जहन में तुम। नूर बेटा, इससे डराओ तो मत। अम्मी, अब मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। मैं तैयार होकर चलती हूँ, जरा घर का चक्कर लगा लेती हूँ। अल्लाह यहाँ खैर ही रखे। ठीक है, अब परेशान मत हो, उसका कोई न कोई हल होगा।
वैसे अम्मी, एक और बात है। क्या है, बोलो। बताओ भी। मुझे अभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करूं मैं? तो वॉशरूम चले जाओ तुम नायला। वजू टूट जाएगा, मैं नाखूनों के साथ दोबारा वजू कैसे करूंगी? बेवकूफों की तरह बातें मत करो, चलो जाओ। नहीं, रहने दे। उफ, जितना बर्दाश्त कर सकी बर्दाश्त कर लूंगी मैं।